हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माह रमज़ान की आमद है और रमज़ान के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी में पराठे का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। यह हमें सारा दिन फुलफ़िल करवाता है और एनर्जेटिक रखता है। आप भी रमज़ान से पहले पहले फ्रोज़न लच्छा पराठा बनाकर फ्रीज़ करें। सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब आटा लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने से पराठे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल या घी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे को गूँधेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। बेहतरीन से लच्छे पराठे बनाने के लिए आटे को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूँधेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, दरमियाना सा आटा गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं और आटे को अच्छे से गूँध लें। आटा यहाँ पर गूँध चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए ढककर इसको रेस्ट दूंगी। आटे को गूंदे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़ों का साइज़ एंड क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 पेड़े बनाऊंगी। परफेक्ट गोल रोटी बनाने के लिए पेड़े का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसी तरह मैं बाकी सारे पेड़े भी बना लूँगी। मैंने यहाँ पर 6 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी ताकि पेड़ों पर खुश्की ना आए। एक पेड़े को उठाकर हम बेलेंगे और बाकियों को ढककर साइड पर रख देंगे। तो चलिए इसको बेलना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगाते जाएंगे और अच्छे से रोटी को बेल लेंगे। रोटी को बेलने के बाद एक ब्रश की मदद से इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर घी का या बटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस पर खुश्क आटा डस्ट करेंगे और अगेन एक ब्रश की मदद से आटे को इक्वली सारी रोटी पर फैला लेंगे। लच्छा पराठा बनाने के बहुत से मेथड्स यूट्यूब पर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर फोल्डिंग टेक्निक यूज़ करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस मेथड को फॉलो करते हुए पहली ही बार में आप बेहतरीन सा लच्छा पराठा बना सकते हैं। हल्के हाथों से रोटी को फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से तमाम लेयर्स को फोल्ड करने के बाद अब इसको हल्के हाथों से पटकेंगे। ऐसा करने से लच्छे पराठे की लेयर्स बहुत खुलकर आएंगी। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता राउंड शेप देते हुए परफेक्ट सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स अभी से विजिबल हो चुकी हैं और देखिए कितना परफेक्ट सा पेड़ा तैयार हुआ है। मैं आपको एक और तैयार करके दिखाऊंगी। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करते हुए तैयार करेंगे। इस मेथड से पेड़ा बनाने से बहुत ही बेहतरीन सा लच्छा पराठा तैयार होता है। तो देखिए हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी सारे पेड़े भी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। आप इसकी लेयर्स चेक करें, कितना बेहतरीन कितना परफेक्ट पेड़ा बना है। चलिए अब इसको बेलना शुरू करते हैं। हल्के हाथों से पेड़े को फैला लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि इसके लच्छे बरकरार रहें। सहरी के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि सहरी में टाइम शॉर्ट होता है, तो ये रेसिपी आपकी बहुत काम आएगी। रोटी मैंने यहाँ पर बेल ली है। आप इसके लेयर्स चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की एक शीट ली है। प्लास्टिक शीट पर ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पराठे पर भी ऑयल लगाएंगे ताकि पराठा शीट के साथ चिपके ना।
पराठे को उठाकर मैंने शीट पर पेस्ट कर दिया है। ऊपर की साइड पे भी पराठे पर ऑयलिंग करेंगे और एक और प्लास्टिक शीट की मदद से पराठे को शीट में रैप कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 ऑयलिंग करते जाएंगे और सारे पराठे शीट पर पेस्ट कर देंगे। रमज़ान के आने से पहले पहले आप ये पराठे बनाकर फ्रीज़ ज़रूर करें। ये हर दफ़ा बनाने पर ऐसा लगता है जैसे फ्रेश बनाए हैं। ये हमारा लास्ट पराठा था। ये देखिए 5 पराठे मैंने शीट के अंदर रैप कर दिए हैं और एक पराठा मैंने ऐसे रखा है, ये मैं भी आपको पका कर दिखाऊंगी। पराठों की लेयर्स आप चेक करें, ये कितने बेहतरीन बने हैं। अब हम तमाम पराठों को प्लास्टिक बैग में ट्रांसफ़र करेंगे और प्लास्टिक बैग की दोनों साइड्स को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए जनाब, बेहतरीन से लच्छे पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं और सारा रमज़ान सहरी की टेंशन से बेफिक्र हो जाए। अब ये जो एक पराठा रखा था ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। पराठे को हमेशा हल्की आंच पर सेकें, इससे इसकी लेयर्स खुलकर आएंगी। ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं घी प्रेफर करती हूँ। घी लगाने से पराठा बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। हल्की आंच पर पराठे को टर्न करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, आप इसकी लेयर्स देखें, लेयर्स खुलना शुरू हो चुकी हैं। लीजिए जनाब, लच्छा पराठा तकरीबन तैयार है। अब एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करके इन पराठों को बनाकर ज़रूर फ्रीज़ करें। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जब भी पराठा बनाएंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी फ़्रेश बनाया है। इसको आप पूरा महीना, इवन 2 माह के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसकी लेयर्स देखें, बेहतरीन सा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। देखें जनाब, बेहतरीन सा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। देखने में ही ये कितना क्रिस्पी, कितना मज़ेदार लग रहा है और ये एकदम खस्ता बना है। अफ्तारी में फ्राइड आइटम्स खाने की वजह से सहरी में कभी कभार सालन खाने का दिल नहीं करता। ये पराठे इतने खस्ता, इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको चाय के साथ या दही के साथ आसानी से खाया जा सकता है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनकी लेयर्स देखें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपको किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।